दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में आई रणबीर कपूर की न्यू मूवी एनिमल के बारे में। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा आखिर तक देखना, क्योंकि ये लास्ट तक जाते जाते बहुत दिलचस्प होती जाती है और इस मूवी की स्टोरी इतनी अच्छी है कि फैंस में मूवी बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। तो चलिए हम भी बिना किसी देरी के इस मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और इसकी पूरी कहानी को एक्सप्लेन करते हुए आपको समझा दें। तो चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक कर दें। तो इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें रणबीर कपूर और उसकी फैमिली दिखती है, जहां पर हमें यह पता लगता है कि मूवी के अंदर रणबीर कपूर का नाम रणविजय सिंह और उसके फादर जो कि अनिल कपूर है, उनका नाम बलवीर सिंह है और बलबीर सिंह इंडिया के सबसे अमीर आदमी हैं, जिनकी स्वास्तिक नाम की एक बहुत बड़ी कंपनियां। यहां पर हम देखते हैं कि रणबीर कपूर अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है और अपने डैड से तो बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, मतलब कि वो अपने डैड के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन रणबीर कपूर, जिसका नाम रणविजय, उसके फादर बलवीर सिंह से कुछ खास प्यार नहीं करते हैं और वो अपने काम के अंदर ही बिजी रहते हैं, जिस वजह से वह रणविजय को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते। लेकिन तभी रणविजय ऐसा लगता है कि उसके डैड इस पूरी दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। आगे मूवी की स्टोरी में हम यह देखते हैं कि रणविजय के घर के अंदर एक फैमिली फंक्शन होता है, जिसके अंदर उसकी बहन और उसके जीजा भी शामिल होते हैं। लेकिन अपनी बहन की वजह से रणविजय का अपने जीजा से थोड़ी सी बहस हो जाती है और यहीं पर हमें पता लगता है कि रणविजय अपनी बहन से भी कितना प्यार करता है। इसके बाद ही हमें रणविजय और उसकी बहन की बैक स्टोरी दिखती है, जो काफी साल पहले होती है, जहां पर रणविजय स्कूल में पढ़ रहा होता है और उसकी बहन कॉलेज में। रणविजय की बहन को कुछ लड़के छेड़ गया और कॉलेज में उसकी किराएकी करते हैं और फिर जैसे इस बारे में रणविजय को पता लगता है, वैसे उसी दिन वो अपनी बहन के साथ उसके कॉलेज आता है और निकालकर उन सारे लड़कों को बहुत धमकाता है। लेकिन जब अपनी बहन के साथ कार से वापस लौट आए, तभी कुछ और लड़के उसकी बहन को छेड़ना शुरू कर देते हैं और बाइक से उसकी कार का पीछा करते हैं। यह देखकर उसकी बहन काफी डर लगता है, लेकिन रणविजय गाड़ी से उन लड़कों को टक्कर मार देता है, जिससे कि वह लड़के गिरकर घायल हो जाते हैं। लेकिन जब वह घर जाते हैं, तब रणविजय के फादर बलवीर सिंह उस चांटा मरते हैं और रणविजय से कहते हैं कि वह गुंडा है, इसीलिए वो उसे बोर्डिंग स्कूल भेजते हैं। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट से शुरू होती है, जहां पर हम यह देखते कि रणविजय की बहन उसे कहती हैं कि उसे अपने जीजा से माफी मांगनी चाहिए और फिर वो अपनी बहन की वजह से अपने जीजा से माफी मांग लेता है। रणविजय के फादर को उसके एटीट्यूड बिल्कुल पसंद आता और इसीलिए वह रणविजय को डांटते हैं, जिस वजह से रणविजय और उसके फादर बलबीर सिंह के बीच कहासुनी हो जाती है और इसी वजह से रणविजय का फादर उसे कहते हैं कि वह घर छोड़कर चला जाए। इसके बाद रणविजय घर छोड़ देता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाकर उससे मंदिर में शादी करता है और उसके साथ सीधा यूएसए ले जाता है। इस मूवी के अंदर रणविजय की वाइफ रश्मिका मंदाना है, जिसका मूवी के अंदर नाम गीतांजलि होता है। यूएस में रहने के दौरान उनके बच्चे भी होते हैं और वो वहां पर काफी खुश होते हैं। लेकिन फिर इसके अगले दिन के अंदर हमें यह दिखाया जाता है कि कहानी के 8 साल बीत चुके हैं। 8 साल बाद हमें रणविजय एक बिल्कुल नया लुक में दिखता है, जिस नए लुक में उसके बाल बिल्कुल बड़े होते हैं और अब उसने बहुत बड़ी दहाड़ी रखी है। फिर हम देखते हैं इंडिया के अंदर, जहां वो अपने कई सारे आदमियों को अपने साथ लेकर सीधा ऑफिस की बिल्डिंग में जाता है और वहां घुसकर अपने जीजा को जान से मार देता है। और फिर यहीं पर कहानी के अंदर एक बड़ा सवाल ये आ जाता है कि आखिर उसने अपने जीजा को क्यों मारा। इसके बाद कुछ एक्सप्लेन करने के लिए कहानी कुछ महीने पास्ट में जाती है, जहां हम देखते हैं कि रणविजय को यह खबर मिलती है कि उसके पापा को गोली मार दी गई है। यह खबर सुनने के बाद रणविजय अपनी फैमिली के साथ आता है और अपने डैड से मिलने के लिए जाता है, जो कि इस टाइम पर हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। लेकिन वहीं पर उसका जीजा उसे रोक देता है और वो रणविजय को मिलने नहीं देता और वो रणविजय से काफी बदतमीजी भी करता है और इसीलिए रणविजय को अपने जीजा के पर शक होता और वही सोचने लगता है कि उसका जीजा एक अच्छा आदमी नहीं है, उसके डैड को उसके जीजा से नुकसान हो सकता है। लेकिन कुछ देर बाद ही को अपनी डैड से मिल लेता है और वो अपनी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी संभालता है। वो अपनी कंपनी के लोगों को भी काफी हौसला देता है और वो अपनी फैमिली को भी पूरी तरह से मैनेज करता है। इसके बाद वो अपने गांव से अपने सारे को कसिन को बुला लेता है और वो सबसे कहता कि वो सारे उसके भाई हैं, इसीलिए वह उन पर भरोसा करता है। वो सारे उसके भाई हैं, इसीलिए वह उन पर भरोसा करता है और अब से जाता है कि वो सब एक साथ मिलकर फैमिली को प्रोटेक्ट करें और अपने दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर मारे। रणविजय यह भी समझ आता है कि उसके गैंग के पर फिर से हमला हो सकता है और इसीलिए
वो अपने डैड का एक बॉडी डबल बनाता है जो कि बिल्कुल उसके डैड की तरह दिखता है, और वो अपने डेट के जगह उसे बाहर भेजने लगता है। और फिर इसी दौरान एक दिन उसके का बॉडी डबल रात को कार से ज्यादा होता है, लेकिन तभी बहुत सारे गुंडे उसकी कार को घेर लेते और गोली चलाकर बॉडी डबल को मार देते हैं। इसके बाद रणविजय को इस बारे में पता लगता है और वह इस बात से काफी दुखी होता है। बट अगले दिन जब उसका जीजा उसके घर आता है तब वह देखता है कि रणविजय के बाप जिंदा है, और फिर यहीं से हमें यह पता लग जाता है कि रणविजय बिल्कुल सही था और उसके डैड पर हमला करवाने के पीछे और किसी का नहीं बल्कि उसके जीजा का ही हाथ था। यहीं पर रणविजय अपने जीजा एक बंदे से फोन पर बात करते हुए सुन लेता है, जहां पर उसका जीजा फोन पर कह रहा होता है कि आखिर क्या तुम एक कैसे हमला किया, बलवीर सिंह तो अभी भी जिंदा है। और फिर ये सब जानने के बाद ही रणविजय अपने जीजा को जान से मार देता है, जिससे हमें भी स्टोरी क्लियर होती है और हमें इस बात का जवाब मिल जाता है कि उसने अपने जीजा को क्यों मारा था। इसके बाद रणविजय अपने आदमी के साथ अपने होटल में जाता है और वहां पर वो कई सारे गन की टेस्टिंग कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से रणविजय के होटल पर हमला हो जाता है और 100 से 200 लोग उसके पूरे होटल के अंदर घुसकर फायरिंग करने लगते हैं। यहां पर वह रणविजय को मारने आए होते हैं, लेकिन विजय और उसके सेना मिलकर सबसे फाइट करते हैं और फिर उसके बाद ही हमें ये वाला आइकॉनिक सीन दिखता है जिससे अंदर इनकी बहुत ही कमाल की फाइट होती है। इसके बाद रणविजय के आदमी सारे दुश्मनों को मार देते हैं और जो बंदा इन सब का हेड होता रणविजय उसे भी मार देता है। यहीं पर उसे यह पता लगता है कि उस आदमी का एक भाई है और वह यह सब अकेला नहीं बल्कि भाई के साथ मिलकर कर रहा है। लेकिन इस फाइट की वजह से रणविजय को कई सारी गोलियां लगी होती हैं, जिस वजह से उसके दिल में कई सारी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है और इसीलिए उसके दिल को निकालकर किसी और के दिल को फिट करना पड़ता है। हालांकि डॉ रणविजय की जान बचा लेते हैं, लेकिन जब वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है तब रणविजय के पास एक लड़की मिलने आती है जो कि रणविजय से कहती है कि उसे जिसने दिल डोनेट किया है वो दिल देने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका पति था, और इसीलिए वह जब भी रणविजय को देखती है तब उसे उसके पति की याद आती है। इसके बाद वो दोनों काफी बातें करते हैं और हम यह देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, जिसके बाद रणविजय भी उसके साथ रहने लगता है। वो दोनों एक साथ 1 से 2 महीने रहते हैं। उसके हमें देखते हैं कि उस लड़की को रणविजय से प्यार हो जाता है और इसीलिए वह रणविजय के पास आकर कहती है कि उसे जो भी कुछ बोला था सब झूठ, यानी कि जिसने रणविजय दिल डोनेट किया है वो उसे जानती तक नहीं है, बल्कि वह तो यहाँ पर एक मिशन के दौरान आई है। इसके आगे रणविजय को बता दिया कि तुमने जिसके भाई को मारा था मुझे यहाँ पर उसी ने भेजा है ताकि वह मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान पाऊं। तभी रणविजय कहता है कि था, इसलिए मैं पहले से सर्तक था। इसके बाद रणविजय कहता है कि तुम जो भी को जानती हूं मुझे बताओ कि तुम्हें जिसमें भेजा है वह क्या चाहता है और आखिर क्यों वो मेरी फैमिली और मेरे फादर पर हमला कर रहा है। इसके बाद लड़की रणविजय से कहती है कि मैं वो उसके बारे में सब कुछ तो नहीं जानती, बस इतना जानती हूं कि वो सभी 3 भाई हैं, जिनमें से एक भाई को तो तुमने मार दिया है और बाकी 2 भाई अभी भी जिंदा हैं, और उन्हीं में से जो छोटा भाई है उसकी सर्जरी करवाकर वो लोगों उसे तुम्हारे जैसा बना रहे हैं, मतलब कि प्लास्टिक सर्जरी, जिसके बाद वो तुम्हारी तरह दिखेगा। और उसका प्लान ये कि वो अपने छोटे भाई को तुम्हारे घर भेजेगा और तुम्हारी जगह दिलवा देगा, और उसी दौरान वह मेरे जरिए तुम्हें बिजी रखेगा, और जिसके बाद जो भाई तुम्हारी तरह दिखता है वो तुम्हारे फादर को मारेगा, तुम्हारी वाइफ को मारेगा, तुम्हारे बच्चे को मारेगा और तुम्हारी पूरी फैमिली को मार देगा, और इस तरह से वह तुम्हें बहुत ज्यादा तड़पाना चाहता है। इसके साथ ही वह लड़की रणविजय को यह भी बताती है कि मैं यह जानती हूं कि वो तुम्हारा करीबी है, क्योंकि वो तुम्हारे फादर को चाचा कहता है और वह तुम्हारे दादा को भी जानता है। यह बात सुनते रणविजय सीधा अपने दादा के पास जाता है और वो अपने दादा और पापा से बात करते हुए उनसे पूछता है कि आखिरकार हमारी फैली के अंदर कोई झगड़ा हुआ था क्या। जो सुनकर उसका दादा उसे यह बताता है कि असल में उसके दादा 3 भाई थे, जिनमें से उसके बड़े भाई गांव में रहते थे और वो अपने छोटे भाई के साथ शहर में था और इस कंपनी को स्टार्ट किया था, लेकिन उनका छोटा भाई धोखेबाज था और उसने उन्हें कई बार धोखा दिया था और इसीलिए उन्होंने उसे कंपनी से निकाल दिया था। जिसके बाद उनके छोटे भाई ने देश और रिलीजन चेंज करके उसने 2-3 शादियां कर ली थी, जिसके बाद उसके कई बच्चे भी हुए, जिसके बाद वो डिप्रेशन में आया गया था और उसने खुद को जलाकर सुसाइड कर लिया था। मेरे भाई के मरने के बाद उसका बेटा हमारे पास आया था और वो कंपनी से अपना हिस्सा मांग रहा था, लेकिन हमने उसे भगा दिया और उसे यह बोला कि इस कंपनी को हम लोगों ने खड़ा किया है,
तुम्हारा बाप एक नंबर का धोखेबाज है और इसीलिए तुम लोगों का इस पर कोई हिस्सा नहीं है, और इसीलिए तब से उनके और उनके बच्चे हमसे बवाल करना चाहते हैं और हमें मारकर बदला लेना चाहते हैं। इन सारी बातों को समझ जानने के बाद रणविजय फैसला करता है कि वह अपने दुश्मन को खत्म कर देगा, और इसीलिए वो अपनी टीम लेकर उसके बारे में इंक्वायरी करता है, जिस पर से पता लगता कि वह स्कॉटलैंड में रहता है। और वो इसी बीच अपनी पूरी टीम के साथ स्कॉटलैंड जाता है और उसके घर पर अटैक कर देता है। वो उसके सारे आदमियों को मार देता है। हमें यह पता लगता है कि असल में जो रणविजय का दुश्मन है वो और कोई नहीं बल्कि बॉबी देओल बचकर घर से निकल जाता है और वो सीधा एयरपोर्ट चला जाता है ताकि वह देश छोड़कर भाग सके और रणविजय से बच सके। लेकिन रणविजय उसका पीछा करते हुए सीधा एयरपोर्ट पहुंच जाता है और वहां जाकर उसे पकड़ लेता है। यहीं पर रणविजय के आदमी बॉबी देओल को मारने वाले होते हैं, लेकिन रणविजय अपने आदमियों को रोक देता है और वह सबसे कहता है कि इसे सिर्फ मैं ही मारूंगा। इसके बाद रणविजय और बॉबी देओल के बीच फाइट होती है और फिर यहीं पर हमें कमाल का आइकॉनिक सीन दिखता है इस पार्ट के अंदर। पहले तो बॉबी देओल रणविजय को बहुत मारता है, लेकिन फिर रणविजय बॉबी देओल को बहुत मारता है और फिर वो उसे एक मौका देता है। वह कहता है कि वो उसे आखिरी मौका दे रहा है, वो चाहे तो सुधर सकता है और उसके डेड को मारने की कोशिश छोड़ सकता है, और अगर वह ऐसा करता है तो वह भाइयों की तरह रह सकते हैं। लेकिन बॉबी देओल ऐसा करने से मना कर देता है, जिस वजह से रणविजय उसको मार देता और फिर इसके बाद वो अपने घर वापस आ जाता है। वापस आने के बाद रणविजय बहुत खुश होता है और इसीलिए वो अपनी पूरी फैमिली के साथ दिवाली सेलिब्रेट करता है। इसके बाद खुशी से अपने डेड से मिलता है और फिर यहीं पर ट्रेलर का ये वाला सीन आता है और साथ साथ ही रणविजय को यह भी पता लगता है कि बलवीर सिंह को ब्लड कैंसर है और वो 3 से 6 महीने में मरने वाले हैं, और इसीलिए वह दोनों एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं। और रणविजय के डेढ़ बलवीर सिंह रणविजय से माफी भी मांगते हैं। वो उसे कहते हैं कि वह जानते हैं कि वह बचपन से कभी भी उसे टाइम नहीं दे पाए और वो एक अच्छे पिता नहीं बन पाए, लेकिन वो सब एक फैमिली की तरह रहना चाहते हैं। और फिर उसके बाद ही रणविजय और उसके एक बार फिर से यूनाइटेड और इनकी पूरी फैमिली हैप्पी रहने लगती है। लेकिन यहीं पर जहां हमें लगता है कि मूवी खत्म होने वाली है, वहीं पर एंडिंग में कमाल का सीना आता है, जिसके अंदर हम बॉबी देओल के उसी भाई को देखते हैं जिसकी सर्जरी करके उसे रणविजय जैसा बनाया था। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि रणविजय का वह भाई एक प्रोफेशनल किलर है और यहाँ पर उसे रणविजय के 2 आदमी को पकड़ा होता है और वो यहाँ पर कहता है कि उसने मेरे दोनों भाइयों को मारा है और इसीलिए अब उसके पूरे परिवार को मारूंगा और उसे अपने भाइयों की मौत का बदला लूंगा। और फिर ये बोलकर वो रणविजय के उन दोनों आदमियों को मारता है बहुत ही बुरी तरह से। और फिर यहीं पर हमें एनिमल 2 का हिंट दिया जाता है, जहां से हमें पता लगता है कि अगली मूवी के अंदर बॉबी देओल का भाई रणविजय से फाइट करेगा, और क्योंकि वह भी रणविजय जैसा दिखता है इसीलिए मूवी के अंदर रणविजय वर्सेस रणविजय होगा। और से इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड जाती है। तो दोस्तों, ये थी वीडियो एनिमल मूवी की स्टोरी। अगर आप लोगों को ये मूवी और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।